तो गलत, अगर वो लिप्त है तो इसको जो हो सजा जो हो होनी चाहिए। शाहीन को जानती हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। आप इसी मोहल्ले से हैं ना? हम मोहल्ले से हैं, मगर हम लोग अपने काम से काम रखते हैं। किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए बस। कुछ तो बोलना चाहेंगे कि वो मतलब देश में इतनी बड़ी सारी मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, हम लोग नहीं जानते उनको। कुछ तो पता हो, कुछ पता हो। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है, हमको पता ही नहीं है। 10-11 आतंकी हमला, और इस समय हमारी मौजूदगी शाहीन साइद के घर के बाहर है, उसके मोहल्ले में जहां उनका घर था, और जहां से कल एटीएस की टीम लगातार 24 घंटे लगातार छापेमारी कर रही है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई कुछ किसी भी प्रकार की कुछ खतरा वतरा तो कुछ भी है या नहीं है। और इसे मोहल्ले वाले भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कोई जानकारी इनके पास है। इनके मोहल्ले में इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। रुके थोड़ा ही बोलना है। आपके मोहल्ले की एक लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है, MBBS की हुई है, MD की हुई है, वो इतने बड़े साजिश को रच रही थी। कोई इसके बारे में कोई भी भनक आपको आज तक लगी? आज तक कभी ऐसा नहीं हम लोग जान पाए कि ये लड़की ऐसी। आज पहली बार हमको जो हो कल आप लोगों के जो हो नाली से पता चला। नहीं तो 25 साल से 30 साल से हम यहाँ पे हैं, कभी आज तक नहीं कुछ हो किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं पता चली। कभी ऐसे लोग आते जाते दिखे जिससे कोई शक उठाओ आपके मन में कि कौन है, या फिर वो कभी कुछ लोगों के साथ आती रही हो यहाँ पर? क्योंकि उसके पिता यहाँ पर हैं, भाई भी एक है, उन दोनों लोगों का कहना है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसी का एक भाई परवेज और डॉक्टर शाहीन, उन दोनों का आतंकी हमले से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस बारे में हम लोग यहाँ पे मोहल्ले वाले कोई कुछ नहीं जानता है। कभी किसी तरह की कोई यह घटना यहाँ पे नहीं घटी, किसी को कोई किसी तरह का शक नहीं ना। हम लोग तो पहली बात सुन के ही विश्वास नहीं जो कर पा रहे। इन लोग बहुत जो शरीफ लोग थे, परिवार पूरा। वो कब से यहाँ नहीं, शाहीन जो है वो कब से यहाँ नहीं आई? 1.5 साल से करीब हम लोगों ने नहीं देखा उसको। और शाहीन लगातार 2 साल से उनका बयान, जब वो पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, तो 2 साल से वो कह रही है कि हाँ ये साजिश रची जा रही थी, और वो 1.5 साल से अपने घर पे नहीं आई है। सोचिए, जो बेटी इस मोहल्ले में खेली है, इस मोहल्ले की गलियों से जिसका जुड़ाव रहा है, जिसका बचपन बीता है, माँ बाप भाई बहन के साथ प्यार दुलार मिला है, आज वही बेटी देश के लिए विद्रोह रच रही है, एक साजिश रच रही है। हाँ, ये जो हो गलत, अगर वो लिप्त है तो इसको जो हो सजा जो हो होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मोहल्ले में इतनी बड़ी साजिश रचने वाली एक लड़की रह रही थी, एक महिला रह रही थी। आप भैया थोड़ा बताइए। हमको नॉलेज ही नहीं उसके बारे में। कई सारे लोग इससे बच रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह देखा जाए तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि उनके मोहल्ले की बेटी आज देश को बर्बाद तबाह करने की साजिश रच रही थी, जो इतनी पढ़ी लिखी है। आप एक मिनट आंटी, एक मिनट जरा आ जाइए, एक मिनट। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें भी कुछ नहीं बोलना है। हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बोलें, कुछ बताएं, कोई जानकारी दें। अंकल, यहाँ पर शाहीन का घर है, परवेज, जो यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं बच्चे को आया था ट्यूशन छोड़ने में जा रहा हूँ। आज तक मतलब यहाँ से निकलते गुजरते इतनी बड़ी देश के लिए साजिश रची जा रही थी। सोचिए यहाँ के बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा। टीवी पे देखा है बस, वही न्यूज़ में देखा है बस, और कुछ इसके अलावा मैं नहीं जानता। मैं रहता नहीं हूँ ना, मैं बच्चे को अभी आपके सामने मेरे बच्चे को ले गया ट्यूशन छोड़ने। अच्छा, जब बच्चे को आप यहाँ से छोड़ने जा रहे थे, बच्चों ने यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई, बच्चों ने आपसे पूछा होगा कि पापा दादा ये लोग कौन हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपका क्या जवाब रहा होगा? मैं तो ये जानता हूँ, अगर ऐसी किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए बस। बच्चों को आपने ऐसा कुछ बताया होगा कि बेटा ये वही जगह है जहाँ पर एक बच्ची बचपन में खेलती थी, तुम लोगों की तरह ही खेलती थी, आज वो देश के लिए साजिश रच रही है। बच्चों को बहलाने के लिए ये कह दिया भाई यहाँ लड़ाई हुई है, पुलिस आई है, बस। और क्या, सॉरी मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं फिर नहीं बता सकता।
सोचिए आज लोग दादी दादी एक मिनट, दादी सुनिए, दादी एक मिनट, दादी एक कुछ सवाल है, आप शाहीन को जानती हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। आप इसी मोहल्ले से हैं ना? मोहल्ले से हैं, मगर हम लोग अपने काम से काम रखते। वो महिला 45, उसकी उम्र 45 साल है, इसी मोहल्ले में रहती थी, इसी मोहल्ले में वो रहती थी और मतलब इतनी बड़ी देश के लिए साजिश रच रही थी। कुछ तो कहना चाहेंगे आप? हमें नहीं आपका घर भी यही पास ही में, आपका घर यही पास में, जी जी, मगर पता नहीं हमको ना कुछ। कुछ तो बोलना चाहेंगे कि वो मतलब देश में इतनी बड़ी साजिश, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, हम लोग नहीं जानते उनको। कुछ तो पता हो, कुछ पता हो, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पे लोग जवाब देने से कतरा रहे हैं कि उनके मोहल्ले की लड़की इतनी बड़ी साजिश रच रही थी देश के लिए। जब वो गिरफ्तार हुई तो उसका कहना है कि उसका बयान आया कि वो आज से नहीं, कल से नहीं, वो लगातार 2 सालों से साजिश रच रही थी और लगातार 2 सालों से साजिश रच रही थी। और इस अगर हम बात करें, दादी सुनिए, आप शाहीन को जानती, परवेज़ को जानती, जो आपके घर के पास में ही उसका घर है? नहीं जी, नहीं, हम बाहर ही नहीं निकलते तो हम नहीं जानते। इतने सालों से दादी वो यहाँ रहती थी, उसके पिता भी, भाई भी यहाँ पर रहते हैं, लगातार रह रहे हैं, इधर से निकलते होंगे, आते जाते होंगे, वो भी आती जाती हुई। बोल चाल नहीं, हम लोग का बोल चाल नहीं है। बिल्कुल कभी किसी तरीके का शक उठा आपके मन में? हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या शक होगा। आप कभी शाहीन से मिली हैं, उससे बातचीत की, बचपन से लेके आज तक? नहीं, हम बाहर ही नहीं निकलते हैं ये बिटिया, बाहर नहीं जाते आते ना। हम लोग उनका आज तक के घर नहीं देखा है, ये रहते इसी मोहल्ले में, मगर हम कभी 4 घर छोड़ के दादी घर है उनका। तो नहीं जाते हैं, तो ना वो मिलते ना हम मिलते। अच्छा दादी, कैसा आपको लग रहा है कि आपके मोहल्ले की लड़की, एक जो देश को तबाह करने की साजिश रच रही थी, आज उसकी साजिश की वजह से दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है, 9 से 10 लोगों की मौत हुई, बेरहमी से लोग मारे गए हैं, और इतनी पढ़ी लिखी MBBS की है एक डॉक्टर जो मतलब लोगों की जान बचाती है, आज वही लोगों की जान लेने पे तुल गई है। हाँ, सही बात है, ये गलत है ना, ये गलत है। आतंकवाद से जुड़ना मतलब कितना गलत है ये, बहुत गलत है। जब कोई पूछता है दादी कि बच्चे पूछते होंगे, खेल रहे हैं, 2 दिन से लगातार मीडिया आ रही है, पुलिस आ रही है, ATS की टीम आ रही है, क्या जवाब देते हैं आप इन लोगों को? कुछ नहीं, हम लोग अंदर ही रहते हैं, हमको पता ही नहीं था, अभी पता लगा है। इन छोटे बच्चों के मन में सवाल उठता होगा ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो बात कोई जवाब देती होंगी, क्या बताती हैं आप उनसे कि हम कहते हैं क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हमको पता ही नहीं है। हम सीधे साधे आदमी बिटिया, हम ना बाहर निकलते हैं ना जाते, उन लोग से हमसे वास्ता ही नहीं है। अभी आगे बात हुई है लोगों से, उन्होंने भी कहा कि ऐसी तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी इनके परिवार से, बहुत शरीफ लोग थे। क्या शरीफ बाहर से दिखावे में होता है, इंसान के अंदर इतनी दरिंदगी भर जाती है कि वो किसी को भी मार सकती है, वो आतंकवाद से जुड़ सकती है। सही बात है, ये तो गलत है ना, जो गलत है वो गलत ही है। दादी का कहना है कि यहाँ पर हम लगातार रहते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और शाहीन से भी 1-2 बार देखे, उनसे मिले हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। इनके जो यहाँ पे परिवार उनका रह रहा है वो लोग काफ़ी शरीफ हैं, लेकिन फिर भी एक हम कहते हैं कि ये सवाल उठता है, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इतनी मेंटालिटी नहीं होती, इतना एजुकेशन नहीं होता है कि वो अच्छे और बुरे के बारे में सोच पाए। लेकिन इस बार तो ये भी रिकॉर्ड टूट गया कि वो MBBS थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी इतने आतंकवाद से जुड़े और अब इतनी बड़ी साजिश भी रची। एक जगह नहीं, देश के कई जगहों पर उनकी ऐसी साजिश थी कि वो बम ब्लास्ट करेंगे, या फिर देखा जाए तो एक भारी मात्रा में 2900 किलो
विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है और कई सारे लैपटॉप फ़ोन भी बरामद हुए हैं। और इस साजिश से जिसके भी तार जुड़े हैं वो लगातार गुत्थियां खुलती जा रही हैं, लगातार किसी न किसी चीज़ का खुलासा होता जा रहा है। और इस समय हम उनके घर के बाहर ही खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार SKD 24 घंटे से लगातार यहाँ पर आती है, जांच करती है, जांच कर रही है। लगातार यहाँ पे सुरक्षा बल भी मौजूद है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। लगातार जांच दी जा रही है और कोई बाहर आए, कुछ बोले, चीज़ों के बारे में कुछ बताए या फिर ये जो गुत्थी एक बंधी हुई है सुलझे। भाई निकले और उन्होंने बयान भी दिया कि उनकी बहन से कोई लेना देना नहीं है, वो कई सालों से अपने घर भी नहीं आई है। उनकी हालांकि कभी बातचीत होती थी तो कुछ साल पहले उनसे उनकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा बस कि वो ठीक हैं और जहाँ भी हैं सही सलामत है, इतनी सी बातचीत हुई है। और उनके जो आतंकवादियों से कनेक्शन थे, इससे उन घर वालों का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो क्या कर रही थी, कैसे थी, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया है शाहीन का, जब वो पकड़ी गई, उन्होंने बयान दिया कि वो 2 सालों से साजिश रच रही थी। वो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, हालांकि वो अफरा तफरी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो ब्लास्ट बहुत ही भयानक होने वाला था, इसकी साजिश थी। दिल्ली के कई सारे ठिकानों को इस साजिश का शिकार होना पड़ता, जैसे कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था, दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट और गौरी शंकर मंदिर जैसे कई स्थलों को भी निशाना बनाया जाना था। सूत्रों के मुताबिक यह साजिश जनवरी से ही चल रही थी और इसमें कई, जैसे कि हम ये तो 10/11 और हम देख सकते हैं जैसे 26/11 मुंबई में जो साजिश हुई थी, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था। देश में लगातार कई जगह आतंकी हमले लगातार होते जा रहे हैं और अभी यूपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला था, क्योंकि यूपी के जो लखनऊ के जो RSS सेंटर हैं उसको कई सालों से धमकियाँ मिल रही थी आतंकी अटैक की, वहाँ पर भी हमला होना था, जिसमें जो शाहीन हैं, जो परवेज़ हैं, लगातार जो खुलते जा रहे हैं, जो गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं इस अटैक को लेकर, उसमें कई सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। जो शाहीन के जो भाई हैं परवेज़, उनके घर पे जब छापेमारी की गई तो कई सारे दस्तावेज़ बरामद हुए जिनका जुड़ाव था दिल्ली ब्लास्ट से, दिल्ली का ब्लास्ट से जिनका जुड़ाव था, जिस आतंकी हमले से जिनका लिंक जुड़ा हुआ था। कई सारे लैपटॉप और फ़ोन भी बरामद हुए हैं। कई सारी चीज़ें जो बरामद हुई हैं उन लगातार देखा जा सकता है उनसे कि उसमें कई सारी, ये कोई छोटी मोटे अटैक का लेना देना नहीं था, ये बहुत बड़े अटैक की साजिश रची जा रही थी। हालांकि हम लोग लगातार यहाँ पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आगे क्या होता है, किस तरीके का खुलासा होता जा रहा है इस ब्लास्ट को लेकर, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ आकांक्षा गुप्ता, हेडलाइन इंडिया, लखनऊ।